नमस्कार दोस्तों, अवधल टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रम्प टैरिफ का डर, इजराइल ने अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क हटाया। म्यांमार में 2 भूकंप के झटके, 4.7 तीव्रता के तेज कंपन से हिली धरती। मलेशिया के कुआलालंपुर में गैस पाइपलाइन में धमाका, 145 लोग हुए घायल। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, 4.3 मापी गई तीव्रता। यूएस अदालत ने ठुकराई जॉनसन एंड जॉनसन की 85,000 करोड़ में वाद निपटाने की पेशकश। हरियाणा में महंगी हुई बिजली, एचईआरसी ने 2025 से 26 के लिए टैरिफ बढ़ाया, दरों में 20 पैसे तक की वृद्धि। मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग स्थित मड़िहान वन रेंज के कुनबियामार जंगल में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 60 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। एशिया का सबसे लंबा रोपवे बनेगा हिमाचल के शिमला में, 13.79 किलोमीटर लंबा, 15 प्रमुख स्टेशनों के साथ 660 केबिन, हर केबिन में 8 से 10 यात्री बैठ सकेंगे। बिहार की लेडी सिंघम का वर्दी को अलविदा, आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। आज संसद में पेश होगा वक्फ बिल, यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में भयानक आग, अन्य जिलों से मंगाई गई दमकल गाड़ियां। ब्रिटेन ने यूरोपीय पर्यटकों के लिए बदले नियम, अब एंट्री से पहले लेना होगा ई परमिट। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मुजफ्फरनगर भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, कार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई टक्कर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली सायरा बानो को उत्तराखंड सरकार ने बनाया राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष। अमेरिका ने ईरान के यूएवी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाया बैन। मेरठ में गंगानगर के ग्लोबल सिटी के पास जिम से निकले युवक की गोली मारकर हत्या, फरार हुए बदमाश। बहराइच के विश्वेश्वरगंज इलाके के गोधना गांव में 3 मकानों में भीषण आग, 2 लोग और मवेशी झुलसे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने अब तक के इतिहास का सबसे लंबा, करीब 25 घंटे का नॉन स्टॉप भाषण दिया। महात्मा गांधी की परपोती नीलमबेन परेख का 93 वर्ष की आयु में निधन। बैटमैन का किरदार निभाने वाली हॉलीवुड अभिनेता वैल किल्मर का निधन। अयोध्या में सड़क हादसा, 3 डंपरों की टक्कर से लगी आग, 2 जिंदा जले। मार्च में हर दिन यूपीआई से हुए औसतन 79,903 पेमेंट, बन गया 24.77 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजारों ने आज हल्की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। हमारी पार्टी वक्फ बिल का विरोध करेगी, बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन राष्ट्रहित में करना चाहिए, किरण रिजिजू ने कहा। आईपीएल 2025 में कल लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने लखनऊ को 8 विकेट से करारी मात दी। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की हालत गंभीर, आग से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश में 52,297.8 करोड़ की शराब बिक्री हुई, जो पिछले साल से 6,726.61 करोड़ ज्यादा है। यूपी बोर्ड का शैक्षिक कैलेंडर जारी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर में होगी, फरवरी 2026 में होगी बोर्ड परीक्षाएं। अमेरिकी सरकार की ऊर्जा विभाग की तरफ से होलटेक इंटरनेशनल कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने की हरी झंडी मिली। यूपी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त, राजपत्रित और अराजपत्रित सभी को ड्यूटी पर बुलाया गया। अब रेलवे स्टेशन, हाईवे और पोर्ट पर भी चार्ज हो सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने तैयार किया नया प्लान। रायबरेली जिले को मिली 100 नई एम्बुलेंस की सौगात। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। जमशेदपुर चाईबासा बाल सुधार गृह से दर्जनों बच्चे फरार, पुलिस तलाश में जुटी।
काशी को मिली 24 नई एम्बुलेंस, 5 साल पुरानी हटाई जाएगी। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर अवकाश का ऐलान किया। पटना में लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने दिल्ली जाने की दी सलाह। 14 साल पहले आज ही के दिन भारत बना था क्रिकेट का विश्व विजेता। धोनी की कप्तानी में हुआ था 28 वर्ष का सूखा। पाकिस्तान टीम को आईसीसी के नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया है और कप्तान रिजवान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। लखनऊ में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और यहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में उत्तर भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय कानून मंत्रालय देश में 785 सायंकालीन अदालतों के काम करने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। अभियान के पहले ही दिन 915 ई रिक्शा सीज किए गए, जबकि 3035 का चालान हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, पुराने लखनऊ में भारी पुलिस बल तैनात, रिजर्व में केंद्रीय फोर्स की 4 कंपनी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पेश। बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा, रात तक होगा फैसला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें अविरल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।